नजरों मुझे पागल को, मैं बरसा हूँ जैसे बादल हो, हर कोई फायदा ले रहा जैसे झूठ का कहीं आदर हो इनकी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ राइम्स कैसे बनाते हैं। कई लोगों का सवाल था राइम्स के बारे में, और वैसे मैं ये वीडियो इस टाइप से मिलती जुलती वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ ये टिप्स बताने के लिए। पर फिर भी जो नए यूज़र्स हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को दिक्कत आ रही है, वो मैसेजेस कर रहे हैं कि राइम्स कैसे बनाएं, मतलब कि उनका क्या ऐसा एक मूल मंत्र मुझे बताओ जिससे बहुत जल्दी बन सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं मूल मंत्र बताने वाला हूं कि जल्दी कैसे राइम्स बन सकती है। कोई चीटिंग नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल साफ तरीका है। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राइम्स के बारे में। राइम्स हर रैप का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसके अंदर राइम्स ना हो मज़ा ही नहीं आता। आप खुद सोचो, कोई भी गाना है, हर सॉन्ग राइम्स के ऊपर टिका हुआ है, और राइम्स ही अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छा नहीं बनेगा। अब कुछ लोग तुक्का मारना टाइप समझ लो, तुक बिठाना है जिसमें हमारी हाँ में हाँ हो सके, जिसमें ना में ना हो सके, समझ रहे हो। उस हिसाब से ये एक साउंड करती है, एक हमारी राइम्स जो साउंड मैच करती है, और उससे मतलब क्रिएट होता है। मतलब एक राइम के अंदर एक मतलब छिपा होना चाहिए, मतलब एक छोटे से के अंदर, तो उससे बहुत अच्छी राइम्स माना जाता है और वो आगे ग्रो करती है। तो अब राइम्स के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल सिंपल बहुत ही अच्छी टिप्स है, अब इसमें बताने वाला हूँ मैं कि देखो, कोई भी अगर शुरू करता है रैप तो उसको राइम्स कितनी चाहिए। पहले तो बात तो ये, उसके अंदर चाहिए उसको कम से कम 4 राइम्स, जो उसकी 4 लाइन्स को पूरा करेगा। अगर 2 बनाता है तो अगर वो 4 राइम्स यूज़ करता है तो वो भी अच्छी बात है। तो इसके अंदर नॉर्मली 4 चाहिए। अगर आप 8, 12, 16 भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितनी राइम्स कैसी कैसी लिखनी है। तो इसके अंदर राइम्स है हमारी सिंपल। तो मान लीजिए मेरे पास राइम्स है आबरा, ठीक है। नॉर्मली एक बेसिक के हिसाब से बता रहा हूँ जिससे बिगिनर्स को समझ आए। आबरा, बाबरा, छाबड़ा, डाबरा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी थी। अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने बोला ए आबरा, बी से बाबरा, सी से डाबरा, सी से छाबड़ा, डी से डाबरा, ठीक है। इसी तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कि जितना है उस हिसाब से राइम्स ये आगे आगे मिलते जाएंगे आपको। किसी में आपको राइम्स नहीं मिलते तो उसे काट दो। अगर आपको आसानी से काम करना है तो उसके अंदर ए बी सी डी पूरी लिख दो आप। उसके बाद राइम्स लिखना शुरू कर दो। ए से ये बनता है, बी से ये बनता है, सी से ये बनता है, डी से ये बनता है। तो उसमें आप छांट लो कि इसके अंदर मुझे कौन सी इंपॉर्टेंट राइम्स रखनी है। इस हिसाब से आपका काम जल्दी हो जाएगा। और अगर आपका काम इसमें भी नहीं बनता तो का खा गा घा ढा ढा, इतना मुझे नहीं आता, पर शायद आप लोगों को आता होगा, तो आप लोग इससे यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत साउंड्स होती है, हर भाषा के अंदर इसी टाइप से यूज़ किया जाता है, और ये बहुत आसान ट्रिक है और जल्दी बनने वाली ट्रिक है। इससे मैथ्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, 1 2 3। तो इसके अंदर अगर राइम्स इससे मिलती जुलती है तो वो भी शुरू कर सकते हो। मतलब कि जितने भी हमारे एक टेबल टाइप होता है ना काम, वो टेबल का हिसाब जो है वो हमारे राइम के अंदर घुसा देना आपने, और वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, और आइडिया मिल जाएगा तो आप उससे राइम्स बना सकते हो। इसी तरह करते करते आपको सारी राइम्स बना लेनी है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, ए से अनजान, बी से बेजान, सी से चट्टान, डी से दयावान, ई से एहसान, एफ से फसान, ठीक है। एफ, जी से गवान, या कुछ और बना सकते हो जो आपको ज़्यादा रिलेट करें। जी एच, एच से हैवान, आई से इंसान, जे से जुब जहान, आई जे कवान, के से क्या बनेगा, के से कान आई जे के एल, एम से महान, एन से नान, नहान जगह का नाम है, एक नान भी है खाने वाला। एन ओ पी, एन एम एन ओ, ओ से क्या बनेगा,
चलो इसी तरह से बनते जाएंगे। ये तो अभी वैसे बताया, इतने सारे देख लो ऐसे ही बन गए इतने सारे। और इस हिसाब से इसके अंदर जो भी आपको रिलेट करता है अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग वो यूज़ करना है। बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर टिप्स तो ये थी, ट्रिक्स भी यही थी। बस इसके अंदर इम्पोर्टेंट अब बात ये आ जाती है कि जब आप राइम्स यूज़ कर रहे हो उसका तुक अच्छी जगह पे बैठना चाहिए। ये नहीं है कि तुकबंदी आपने किसी से किसी चीज़ को रिलेट कर दिया और उसका मीनिंग ही बिल्कुल फिनिश हो गया। हमारा काम बिल्कुल सिर्फ राइम्स बनाना ही नहीं होता, उसके अंदर मतलब बनाना होता है राइम्स को लेकर। मीन्स आपको एक राइम्स का एक सहारा लेना है सिर्फ, और उससे अपनी बात को पूरा करना है। सिर्फ यही होता है रैप के अंदर। और इसी तरह आगे आगे आप सॉन्ग्स बनाओगे तो आपको बेसिक थ्योरी समझ आती जाएगी कि कैसे कैसे हम अपने राइम्स को उलट फेर करके जो नीचे ऊपर, जैसे मैंने बताया आपको टेबल्स का सहारा लेना है। जो 2 है वो 4 ऊपर कर दो, 4 को नीचे कर दो, 3 को इधर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो? ये मैथ का टाइप का आप समझ के चलो कि इसको यूज़ करना है। और वैसे भी पिछली वीडियोस के अंदर ए बी बी वाली राइम्स का हिसाब किताब मैं बता ही चुका हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। और बस यही था इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गया होगा कि मैं कैसी टिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये एक तरह से नई टिप्स नहीं है, ये बहुत सालों से चल रही है। पर ये है कि अभी हमारे हिप हॉप इंडस्ट्री के अंदर ये जो एक टिप्स है ना वो ज़्यादा जनरेट हुई है, क्योंकि अभी हिप हॉप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और ये जो टिप्स है लगभग मैं 2 साल पहले लगभग बता चुका हूँ मैं, और अब दोबारा बता रहा हूँ ताकि अब जो यूज़र्स हमारे साथ जुड़े उनको पता लग जाए, या नहीं पता तो, क्योंकि वो लोग पुरानी वीडियोस पे नहीं जा रहे, नई नई वीडियोस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो चलो अब नई वीडियो भी आ गई है तो इस पे भी शायद ध्यान दे देंगे, तो कमेंट्स जो क्वेश्चन टाइप के आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और नई क्वेश्चंस हैं तो कुछ आप मुझे कमेंट करके बताओ, और नई टाइप की कुछ वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, हिप हॉप से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, तो वो भी मैं आगे आगे लाऊंगा। और लाने की कोशिश करता भी हूँ, कई बार अपलोड भी करता हूँ, मुझे हटानी पड़ती है। क्योंकि रैप से रिलेटेड ही वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो। अगर मैं कोई और रिलेटेड वीडियो डालता हूँ तो उस पर क्राउड नहीं आता, व्यूज़ नहीं आते, तो वो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं हिप हॉप या रैप से रिलेटेड ही वीडियोस ज़्यादा डालूँ, जिससे आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। और यही था बस इस वीडियो के अंदर। और अगर इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। जय हिंद। YouTube पे 4 पास सुने नकली घिनौने लोग, हेट फैलाते जिन्हें स्ट्रगल नहीं आता। समझ गए होंगे जिनको आया मैं दफनाने, मैं किसी को गाली दे के मशहूर होना ना चाहता। फटी इनकी अपनी गली में, लड़ते हैं किसी और शहर। नफरत है इनकी बोली से, ये कानों में भरते जहर। मैं धुंध में